जय हिंद। हेलो बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5 की जो अपनी अभ्यास पुस्तिका है उसके प्रश्नों को यहाँ पर समझते हुए हल करेंगे। यह हमने वीडियो बच्चों के सहयोग के लिए बनाया है जिससे बच्चों को अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरने में आसानी हो सके। आज हम पाठ 2 आकृतियाँ और कोण में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं उन्हें समझते हुए यहाँ पर हल करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नीचे बने पोस्ट कार्ड के चित्र को देखिए। इसके दो किनारों के मिलने वाले कोना ए पर समकोण बना दिखाई दे रहा है। इसके शेष किनारों के मिलने वाले कोने पर कौन सा कोण बना है, लिखिए। तो आपको यह समकोण दिखाई दे रहा है। इसके शेष किनारों के मिलने वाले कोनों पर भी समकोण बना है। इस तरह से आप अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भर सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं अगला नेक्स्ट। ऊपर बने पोस्ट कार्ड को काटा गया है। काटे गए भाग का चित्र नीचे बना है। बनने वाले तीनों कोणों में समकोण और समकोण से कम वाले कोण पहचानिए और लिखिए। देखो बच्चों, जो कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण कहा जाता है। समकोण एकदम सीधा बनता है। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जो समकोण है बी कोण है, कोण ए न्यून कोण है या समकोण से छोटा है, और सी कोण न्यून कोण। जो कोण समकोण से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए कोण और सी कोण समकोण से छोटे हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट, देखते हैं। यहाँ पर आपको जो बिंदु दिए हुए हैं उनसे कोण बनाने हैं, तो आप वीडियो रोक करके आसानी से इस तरह से कोण बना सकते हैं। नीचे बने कुछ बिंदुओं को मिलाते हुए एक समकोण से ज़्यादा, यह आपको दिखाई दे रहा है, यह समकोण से ज़्यादा है। समकोण, यह समकोण है। दो समकोण बनाने हैं आपको, और ये न्यून कोण है अर्थात समकोण से कम है। इस तरह से आपको ये आकृतियाँ वीडियो रोक करके अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें बना लेनी है। चलते हैं अगले नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। घड़ी की सुइयों के बीच में कितने बजे समकोण बनते दिखाई देता है? तो प्रश्न संख्या आपको 1 में जो ऑप्शन दिया हुआ है बी वाले पर गोला लगाना है। बी, क्योंकि समकोण पर आपने घड़ी को देखा होगा इस तरह से, यहाँ पर 12 बजेंगे, 12 और यहाँ पर 3, यहाँ पर इस तरह से समकोण बनता है। इसका राइट आंसर होगा बी। चलते हैं अगले नेक्स्ट। प्रश्न 2, समकोण से कम माप वाली आकृति कौन सी है? तो आपको दिखाई दे रही है समकोण से कम माप वाली आकृति सी वाले बिंदु में है, तो यहाँ पर हमें सी को भरना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, स्लेट के कोनों पर बनने वाला कोण कौन सा कोण होता है? इसका राइट आंसर होगा ए, समकोण के बराबर, अर्थात ए वाले पर आपको इस तरह से भरना है। चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4, समकोण से अधिक माप वाली आकृति कौन सी है? यहाँ पर जो समकोण से अधिक कोण वाली आकृति आपको दिखाई दे रही है बी वाले ऑप्शन में, तो आपको बी वाले को रेड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। समकोण के बराबर माप वाली आकृति कौन सी है? तो यहाँ पर समकोण के बराबर माप वाली आकृति भी एक समकोण ही होगी, तो इसका राइट आंसर होगा ए वाले गोला को आपको भरना है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर वीडियो आपको भरने में हेल्पफुल लगे तो सभी कक्षाओं और सभी जो हमारी वीडियो हैं सभी कक्षाओं सभी विषयों की
तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, जिससे कि हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 भुजाओं की ऐसी आकृति बनाइए जिसके कोई दो कोण समकोण से कम हों। तो आपको दिखाई दे रहा है आमने सामने के ये कोण हैं, ये समकोण से कम है। इस तरह की आकृति आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में बना लेनी है। जिन प्रश्नों के हल आपको बड़े लगें या आकृति कठिन लगे तो वीडियो रोक करके आप आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, 3 भुजाओं वाली एक खुली एवं एक बंद आकृति बनाइए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 3 भुजाओं वाली एक खुली आकृति इधर दिखाई दे रही है और एक बंद आकृति। इस तरह से आप अपनी पाठ्य पुस्तक में बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सभी विषयों और सभी कक्षाओं की वीडियो प्राप्त हो सके। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। अपने परिवेश से ऐसी कोई 3 वस्तुओं के नाम बताइए जिसमें समकोण बन रहा हो। यहाँ पर फर्स्ट माचिस, मेज, पुस्तक, आप अन्य कोई वस्तु भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए को बनाइए एवं उसमें समकोण से कम वाले कोणों को छायांकित कीजिए। इस तरह से आपको अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें एक आकृति बना लेनी है। एक ही आकृति, इस तरह की आकृति बनानी है और यह आपको ब्लैक दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से आपको छायांकित करना है। वीडियो रोककर आप आसानी से अपनी पाठ्य पुस्तक में इस तरह की आकृति बना सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए कोण की माप लिखिए। यहाँ पर जो समकोण का आधा समकोण 90 डिग्री का होता है और जब उसका आधा करेंगे तो 45 डिग्री। समकोण का 1/3 करेंगे, जब 90 का 1/3 करेंगे तो 30 डिग्री। इस तरह से आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। नीचे दी गई घड़ियों में घड़ी की सुइयां बनाइए जब वे समकोण से अधिक कोण बना रही हों एवं समय भी लिखिए। आप समझ गए होंगे एक जो समकोण होता है वह 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर में इस तरह से आपको सुइयां बना करके अपनी पुस्तक में 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे इस तरह से लिख लेना है। चलेंगे हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट में लिखें, दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। झोंपड़ी जैसी आकृति बनाइए, उसमें कितने कोण हैं लिखिए। यहाँ पर झोंपड़ी जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही है, इस तरह से बनानी है। आप यहाँ पर कोण भी गिन सकते हैं, जिसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से आप यहाँ पर इस आकृति में जो कोण कितने 15 कोण बनते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। आकृति में
15 कोण हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इस तरह गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसमें आपको 15 कोण लिखने हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं कोण बराबर 15 हैं। इस तरह से भी आपको अपनी इस चित्र को बनाने के बाद इस तरह से अपनी जो प्रश्न संख्या 12 का आंसर है उसमें लिखना है कोण कितने हैं। तो इस तरह से ये भी आपको लिखना है कोण 15 हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दिए गई जो घड़ी है आपको घंटा मिनट की सुइयों को 3 बजे दर्शाइए और समकोण वाले भाग को छायांकित कीजिए। तो इस तरह से आपको घड़ी की सुइयां बनानी है और छायांकित करना है। वीडियो रोककर आप आसानी से इस कार्य को कर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तालिका में दिए गए समय के अनुसार घड़ी की सुइयां बनाइए एवं सुइयों के बीच बनने वाले कोण भी लिखिए। तो जो आपको तालिका दिखाई दे रही है इसमें जो घड़ी की सुइयां यहाँ पर बनी हुई है समकोण से कम, यहाँ पर इधर समकोण से कम भी लिख सकते हैं और न्यून कोण भी लिख सकते हैं। और ये सुइयां आपको बना लेनी है समकोण से अधिक। 4 बजेंगे तो समकोण से अधिक होगा, 3:30 बजेंगे तो समकोण से कम होगा या न्यून कोण भी लिख सकते हैं। इस तरह वीडियो रोककर आप आसानी से अपनी पाठ्य पुस्तक में बना सकते हैं। इनमें से कितने बजे सबसे बड़ा कोण बनेगा? इसका आंसर होगा 4 बजे। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। यहाँ पर आपको राइट का निशान लगाना है। यह जो कैंची के अंदर जो कोण बना हुआ है यह आपको दिखाई दे रहा होगा, यह समकोण से कम है। और इधर जो हाथ पर जो कोण बना हुआ है यह समकोण से कम है। इधर ये भी आपको दिखाई दे रहा है समकोण से कम है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है समकोण से अधिक है। इस तरह से आप वीडियो रोककर क्वेश्चन नंबर 15 में राइट का निशान लगा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ऐसी ही वीडियो लेटेस्ट और सबसे पहले सभी विषयों सभी कक्षाओं की अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका बनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 16। अंग्रेजी वर्णमाला के कोई 2 अक्षर लिखिए जिनमें समकोण बनता हो। तो आपको दिखाई दे रहा है एच और एल में इसमें समकोण बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। दीवार में सुइयों वाली घड़ी लगी है, इसमें घंटा और मिनट की सुइयां आपस में कोण बनाती हैं। ऐसे 2 समय लिखिए जिसमें सुइयां समकोण बनाती हैं। तो आप लिख सकते हैं सुबह 9 बजे या 9 बजे और 3 बजे जो घड़ियां हैं वह समकोण बनाएंगी। क्वेश्चन नंबर 18। 6 तीलियों की सहायता से ये 2 आकृतियां बनाई गई हैं, किस आकृति में बड़े कोण बनते दिख रहे हैं? इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं बी आकृति में बड़े कोण बनते दिख रहे हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। दी गई आकृति में कितने समकोण हैं? समकोण से ज़्यादा माप वाले कोण कितने हैं? तो आपको दिखाई दे रहा है इसमें एक ये 2 समकोण हैं, समकोण से ज़्यादा ये दोनों कोण हैं। इस तरह से आप समकोण 2 समकोण से ज़्यादा 2, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर अपनी पाठ्य पुस्तक में भर सकते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 20। 10 माचिस की तीलियों से ऐसी आकृति बनाइए जो एक घर की तरह दिखे। आपको इस तरह से वीडियो रोक करके
आसानी से अपनी पाठ्य पुस्तक में आकृति बना लेनी है। आशा है वीडियो पसंद आई होगी, आपको पाठ्य पुस्तक भरने में सहयोग करेगी। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। सभी कक्षाओं सभी विषयों की एडुकेट अभ्यास पुस्तिका पढ़ने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।